कल मुझे रात को एक भाई साहब मिले, वो दिल्ली फरीदाबाद से आए, यहाँ बैठे होंगे शायद। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि दिल्ली में राजा गार्डन है, दिल्ली वालों को पता है। राजा गार्डन में गुरुदेव का सत्संग था कुछ वर्ष पहले। तो शाम का सत्संग अभी समझो पूरा हुआ ही था, बापूजी अभी बैठे थे स्टेज पर, तो कुछ लोग निकलना शुरू कर देते ना। तो उन्होंने भी सोचा, वो भाई साहब ने, कि मैं निकल जाऊं ताकि बस जल्दी पकड़ लूं, नहीं तो छूटते समय इतनी भीड़, फिर बस मिले न मिले, पहले बस पकड़ लूं, मैं घर पहुंच जाऊं। तो बाहर जा रहे थे, तो मैदान होता है बड़ा, तो पंडाल से बाहर निकले, फिर सामने गेट होता है, उधर से बाहर निकले। इतने में उनके पास कोई एक बालक आया। तो उस बालक ने हाथ पकड़ा और कहा कि आपको है ना मधुसूदन अंकल बुला रहे हैं। मधुसूदन जी बुला रहे हैं? ये कौन मधुसूदन? बोले उधर हैं, उधर आपको बुला रहे हैं, आप चलो। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी मधुसूदन जी को नहीं जानता, कोई हमारा परिचित नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार मधुसूदन नाम का नहीं, ये और ये बालक कह रहा है कि मधुसूदन जी बुला रहे हैं, कौन? तो चलो देखता हूँ। बोले उधर हैं, उधर चलो, उधर। तो बालक उनको फिर पंडाल के तरफ ले आया, और पंडाल में वो अंदर प्रविष्ट हुए ही थे कि बापूजी ने माइक में कहा कि जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ, और मैं एक मंत्र बोलता हूँ वो सुनो। तो बापूजी का आदेश सुनकर वो बैठ गए। तो उन्होंने देखा वो बालक कहाँ गया, देखा वो बालक अदृश्य, और बापूजी ने इतने में मंत्र बोलना शुरू कर दिया। तो उनका ध्यान मंत्र सुनने में हो गया कि बापू मंत्र बोल रहे हैं। मंत्र उन्होंने सुन लिया। बापूजी ने कहा इसका जप करना अच्छा होगा। तो कई बार बापू बताते हैं सत्संग में कि इसका करने से आपको फायदा होगा। तो उन्होंने मंत्र सुन लिया, पर देखा वो बालक कहाँ गया, और मधुसूदन जी मेरे को बुला रहे, कौन मधुसूदन जी? उस समय भी उनको बात समझ में नहीं आई, पर बाद में वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। पहले तकलीफ़ें बहुत थी उनको, आर्थिक और दूसरी, पर उस मंत्र को जपने के बाद उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तब उनको हुआ कि वो बालक और कोई नहीं, साक्षात प्रभु ही मधुसूदन बुला रहे, मतलब बापू बुला रहे हैं, गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भाई साहब यहाँ बैठे होंगे, ये आप आगे आ जाओ, ये रहे, आगे आ जाओ। मधुसूदन जी आपको बुला रहे हैं, आओ साहब आइए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं है। श्लोक अनेकों भक्तों के अनुभव का निचोड़ है। जैसे लाखों करोड़ों फूलों को कोई उसका इत्र तैयार कर ले, ऐसा है। ये भाई साहब हैं। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी हैं। उस मंत्र बालक ने कहा ना मधुसूदन जी बुला रहे हैं आपको। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मतलब हरियाणा का रहने वाला हूँ। एक बार मैं राजा गार्डन में पूनम थी, मैंने पूनम व्रत लिया हुआ है 2002 से। तो मैं बापूजी का दर्शन करने के लिए राजा गार्डन गया था। उस टाइम में मैं कुछ मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। तो मैं सत्संग सुना दिन का, शाम का सत्र भी सुना। तो शाम को मैं थोड़ा जल्दी निकलने के चक्कर में पंडाल से बाहर आ गया, मेन गेट के पास तक पहुंच गया। तो उस समय एक 8-10 साल का बालक मेरे पास आके बोलता है, अंकल अंकल आपको मधुसूदन अंकल बुला रहे हैं। तो उसके बोलने में बच्चे के में ऐसा आकर्षण था कि मैं बिना कुछ सोचे विचारे उसके पीछे पीछे चल दिया। और जैसे ही हम पंडाल के अंदर दोनों पहुंचे, तो ऊपर से पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो जहाँ भी है वहीं बैठ जाओ और मंत्र ध्यान से सुनो। तो उस बच्चे के साथ ही मैं भी बैठ गया और मंत्र को सुनने के लिए एकदम ध्यान उधर गया बापूजी की तरफ, और वो बच्चा गायब हो गया। मंत्र सुना, अच्छी तरह से गया, मंत्र का जाप किया, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ। घर जाके फिर मैंने विचार किया कि मेरा तो कोई मधुसूदन नाम का कोई मित्र या संबंधी कोई नहीं है। मैंने उस चीज़ का फिर ध्यान किया। फिर एकदम ऐसा हृदय में भाव आया, ध्यान आया कि ये तो कुछ नहीं, मेरे बापूजी की कृपा थी जो उनको मेरे को संभालना चाहते थे। तो उसमें मैं तो समझता हूँ कि योग लीला में सच ही कहा है कि सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सचमुच गुरु हैं दीनदयाल,
सहज ही कर देते हैं निहाल। कैसा सुंदर अनुभव है। मैं तो सुनकर बहुत आनंदित हो गया, इसलिए मैंने सोचा मैं बताऊं सबको। ऐसे एक और भाई साहब हमको मिले थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के साधक जो आए उनको पता है रायपुर के पास भाटापारा है, छोटा सा शहर है। वहाँ 2 दिन सत्संग था गुरुदेव का। तो दूसरे दिन सुबह आखिरी दिन दीक्षा देते हैं गुरुदेव, तो दूसरे दिन दीक्षा का कार्यक्रम होना था। तो एक दिन पहले कई लोग फार्म भरते हैं, और आपको पता है फार्म का कोई पैसा तो लेते नहीं, निःशुल्क है। तो एक भाई साहब ऋषि प्रसाद काउंटर पर फार्म भरने को गए तो पता चला फार्म दीक्षा के ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद अपने को दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचपन से मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ तो आगे करता रहूँगा। गायत्री मंत्र वेद का है, कोई साधारण नहीं है। जाने लगे तो एक कन्या एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में दीक्षा का फार्म लेकर आ गई कि ये लीजिए, सुधाकर शर्मा, ओ भाई साहब का नाम, शर्मा जी ये लो दीक्षा का फार्म। आप ये मत सोचो कि आप गायत्री मंत्र का जप करते हो तो आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर लो। उनको हुआ कि इसको कैसे पता चला कि मैं बचपन से गायत्री मंत्र जपता हूँ, मेरा इसका कोई परिचय नहीं, और इसको कैसे पता चला मैं दीक्षा का फार्म लेने आया था वो ख़त्म हो गया है, और ये कहाँ से लेकर आ गई। कन्या का तेज इतना था कि उसके पैर छूने की इच्छा हो गई, पर कन्या को प्रणाम करे इतने में वो अदृश्य हो गई। फिर उनको हुआ, मानो न मानो, मैं जिस भगवती गायत्री का मंत्र जपते आया हूँ वर्षों से और कई पुरस्चरण किए हैं, वो भगवती गायत्री ही इस बाल कन्या के रूप में मुझे गुरुदेव से दीक्षा लेने की प्रेरणा देकर अदृश्य हो गई। और वो बच्ची ये भी कन्या कहती गई कि बापू से दीक्षा में गायत्री मंत्र ले लो, गुरुजी दीक्षा में गायत्री मंत्र भी देते हैं। तब उनको हुआ कि मुझे भगवती गायत्री ही इस बाल कन्या के रूप में दर्शन देकर प्रेरणा देकर चली गई। और ये सत्य है, सनातन धर्म की महिमा है कि सनातन धर्म के देवी देवताओं की कोई उपासना करता है तो वो देवी देवता उसको मदद रूप होते हैं, उसकी रक्षा करने को बाध्य हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। मैं भले बचपन में घर से भाग जाता था, और ये भी सत्य है कि थिएटर में जाकर बैठता था, पर यह भी सत्य है कि कभी कभी अजमेर में पहाड़ी पर एक हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ी देर वहाँ भी जाके बैठता था। मुझे आज यहाँ तक पहुँचा है तो उन्होंने बापू के पास पहुँचाया है। मुझे याद है वो दिन अभी तक, मैं थोड़ी थोड़ी देर वहाँ बैठता था और रोता था कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। मुझे अच्छी तरह वो दिन और कहाँ बैठता था, वो जगह सब याद है। तो उनको दया आई होगी मुझ पर, और आई होगी नहीं, आई है स्वाभाविक, और उन्होंने बापूजी के पास पहुंचा दिया कि ठीक है तू यहाँ पहुंच जा। तो इनकी अगर उपासना की जाती है, इनको वंदन किया जाता है, तो ये हमें सदा के लिए सब दुखों से छुड़ाने के लिए ऐसे स्थान पर प्रेरित करके पहुंचा देते हैं, और वहां से हम फिर आगे की यात्रा करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। सद्गुरु की उपासना से, उनके दिए जप से 7 प्रकार के भयों से आदमी मुक्त हो सकता है। 7 प्रकार का भय। एक इहलोक का भय, इस लोक का भय माने सजातीय भय, मनुष्य को मनुष्य का भय, वो मेरे लिए कुछ कर तो नहीं देगा, वो ऐसा कुछ कर तो नहीं देगा, ऐसा कुछ बोल तो नहीं देगा, मेरा विरोध तो नहीं करेगा। मनुष्य को मनुष्य का डर, वो साहब मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, मेरा प्रमोशन अटका तो नहीं देंगे। मनुष्य को मनुष्य का डर, मेरी सास मेरे को डांटेगी तो नहीं, मेरी बहू मुझे आंखें तो नहीं दिखाएगी, बेटा मेरा जिद्दी है, कहना ही नहीं मानता है, बहुत परेशान करता है, सजाती, इस लोक का डर। इससे मुक्ति मिल सकती है उपासक को, कईयों को मिली है, कईयों के जीवन में देखा गया है। कर्नाटक में
कोमटा जगह है कोई, शायद मैं तो गया नहीं, कोमटा, तो जो कर्नाटक के आए होंगे पता है। तो वहाँ से एक साधक दीक्षा लेने आए, दीक्षा लेकर गए तो उनके ऊपरी बॉस ने कहा कि क्यों गए थे तुम? बोले साहब मैं छुट्टी लेकर गया था। तो क्यों गए थे, क्या ज़रूरत थी? बोले दीक्षा लेनी थी बापूजी से भगवान के नाम की। तो बोले क्या ज़रूरत है, मैंने दीक्षा नहीं ली है, फिर भी मैं तुम्हारा ऊपरी अधिकारी हूँ, क्यों जाते हो, मत जाया करो। आलोचना करने लगा। तो वो सोचते हैं साधक के कोई बात नहीं, अभी अब हमारे बॉस हैं, अब क्या बोले इनके सामने, बेकार में नौकरी में झंझट होगी। तो घूंट पी गए अपमान का, पर भगवान से सहन नहीं हुआ। कुछ दिन बीते, वो साहब पागल हो गए, ऊपरी अधिकारी ऐसे पागल हो गए कि ऑफिस की फाइलें फेंक देते और कपड़े उतार के ऑफिस की मेज पर खड़े हो जाते और टेलीफोन के तार बार तोड़ देते। और कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने उसको निकाल दिया कि पागल हो गया, हटाओ इसको, और उस बॉस की जगह पर उस साधक की नियुक्ति कर दी। तो 7 प्रकार के भयों में से पहला है इहलोक का भय, उपासक को उससे भी मुक्ति मिल सकती। दूसरा होता है परलोक का भय, विजातीय भय, देवी देवता से होने वाला भय, पर जो उपासना करता है उस पर देवी देवता भी राजी रहते हैं। जैसे उसको प्रेरणा दे गए, इन भाई साहब को बापूजी मंत्र देने वाले हैं, ये चूक न जाएं ताकि इनका आगे का भविष्य उज्जवल होने से रह न जाए। तो इनको प्रेरित कर दिया कि मधुसूदन जी आपको बुला रहे हैं। माधवो मधुसूदन, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, मधुसूदन नाम भगवान का है। तो मधुसूदन जी बुला रहे हैं और ये अंदर आए तो बापूजी बोले जो जहाँ है बैठ जाओ, मंत्र सुनो। आप बताना और साधकों को ये बात, लुधियाना वाले लुधियाना में भी बताना सबको, देखो मधुसूदन जी ने कैसे बुलाया। तो परलोक का भय। तीसरा होता है आदान भय। आदान भय माना धन आदि के अपहरण से होने वाला भय, मेरा पैसा कम ना हो जाए, कोई चोरी न कर जाए, घर में मेरा रुपया पड़ा है कोई ले न जाए, बैंक के लॉकर में पड़ा है कोई ले न जाए, ऐसा एक भय। गुड़गांव में सत्संग था, एक साधक पानीपत से आए थे, अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग में खड़ी कर दी, सोचा 3 दिन गाड़ी पड़ी रहेगी, मैं सेवा करूंगा समिति के साथ। समिति में कोई उनके परिचित थे गुड़गांव समिति में, तो सेवा करने लगे। तीसरे दिन पूर्णाहुति होने पर वो गए पार्किंग में, देखा गाड़ी गायब। तो उनको हुआ कि क्या बात है भाई। तो समिति वालों ने कहा भाई पुलिस में अपना गाड़ी का नंबर लिखा दो कि भाई गाड़ी चोरी हो गई है। तो लिखा दिया। बस में बैठकर पानीपत पहुँचे, अपने घर बड़े भाई ने कहा देखो आए बड़े सत्संगी, कार गंवा के आ गए, क्यों गए थे, क्या मिला 3 दिन में। लोग पता नहीं क्यों निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं किसी भी बात में, अपना कल्याण करने में जल्दी डिसीजन नहीं लेते, और बातों में डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। क्या मिला, सत्संग में क्यों गए, गाड़ी खो के आए, ये वो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, क्यों इतना आप टेंशन मोल लेते हो, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। रात को उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अब गाड़ी चली गई क्या होगा, खाना न खाऊं, टेंशन नहीं, खाना खाया मज़े से, 1 रोटी ज़्यादा खाई। कभी भी कुछ हो ना, अपना खाना मत छोड़ो। जिस दिन कोई टेंशन हो, तनाव हो, उस दिन 2 रोटी ज़्यादा खाओ ताकि नींद अच्छी आए। तो वो रात को खा के सो गए मज़े से पानीपत के साथ, जिनकी कार चोरी हो गई थी। सुबह उठे, नहा धो के माला लेकर जप करने बैठे, किसी ने फ़ोन की रिंग उनको बजाई, सुनाई दी कि फ़ोन आ रहा है। तो जाकर उठाया, हरिओम। साधक लोग तो स्वाभाविक फ़ोन उठाते, हरिओम, भगवान का नाम बोलते हैं, हेलो हाय नहीं करते, हरिओम। अरे साहब आपकी कार का नंबर क्या बताया था आपने, पुलिस चौकी से फ़ोन था। तो उसने नंबर बताया, अमुक नंबर। अरे वो नंबर की कार हमको कल अमुक रोड पर मिल गई थी, हम पुलिस चौकी पे ले आए, गाड़ी आपकी सही सलामत मिल गई है, आकर के ले जाओ।
भाई साहब को कहा, भाई साहब आप बोलते थे ना गाड़ी चोरी हो गई, मिल भी गई, लो अभी तो कल मैं आया ही हूँ सत्संग से, आज सुबह ही पुलिस चौकी से फ़ोन आ गया। और गए अपनी गाड़ी लेकर के घर आ गए। भाई भी बेचारा चुप हो गया कि नहीं भाई, सत्संग में जाने से क्या नहीं मिलता है। अपनी भावना होनी चाहिए। और बाहर की चीज़ें देखो, समझो बाहर की चीज़ें कभी कम हो भी गई तो भी कोई साधक घबराना नहीं। तो चौथा भय होता है अकस्मात भय, अपने ही विकल्पों से होने वाला भय। मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे नहीं, कैसे चलेगी? चलेगी। मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे परसेंटेज ठीक से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बच्चे डर जाएं तो फिर बेचारे जो याद करके गए पेपर देने, ठीक से पेपर नहीं जाएगा घबराहट के कारण, और रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, फिर बच्चा रोता रहे कि मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आया। तो अकस्मात भय, अपने ही विकल्पों से होने वाला भय, वो भी दूर हो जाता है। पांचवा है वेदना भय। वेदना भय माने शरीर में कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, समझो किसी को दर्द है घुटने का, कमर का, जोड़ों का, यहाँ सिर दर्द की तकलीफ रहती है, किसी को कोई होती है ना, तो उस कारण बेचारे डरते रहते कहीं मेरे को फिर से पेन शुरू तो नहीं हो जाएगा। हाँ, तरतीव्र प्रारब्ध होता है कभी शरीर की कोई पीड़ा भोगने का, तो वो पीड़ा भी इतनी दुखदायी नहीं होती है। तो पांचवा वेदना। छठा मरण भय, मौत की पीड़ा से होने वाला भय। तो साधक तो जानते हैं, गुरु का ज्ञान सुना है कि मौत शरीर की होती है, मेरी नहीं होती है, मैं अमर हूँ। ये बापू जी का ज्ञान अगर मरते समय भी याद आ गया तो भी कल्याण है। खाली इतना याद आ जाए कि मौत शरीर की होती है, मेरी नहीं होती, मैं अमर आत्मा हूँ। ओम ओम ओम, मेरे गुरुदेव का ज्ञान है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। आदमी पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। इतना ज्ञान भी गुरु जी का आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो रात को सोने से पहले जो जप करके सोते हैं उनको अंत समय सजगता रहती है, बेहोश नहीं होते, और ये ज्ञान का विचार करके अपना कल्याण कर जाते हैं। मरण भय। और सातवां है अश्लोक भय। अश्लोक भय माने अज्ञान, अविद्या, अंधकार। वो भी साधकों का गुरु कृपा से दूर होता है। भय का क्षय भक्तिमय जीवन जीने से ही होता है। सातों प्रकार के भय मिट जाते हैं। और गुरुदेव तो कहते हैं ना, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम।